8 बिलियन ह्यूमंस विल वॉक ऑन द अर्थ नाउ। मतलब अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की एक लाइन बना के उसकी काउंटिंग शुरू की जाए तो नंबर ऑफ काउंटिंग जो है वो खत्म होगी 800 करोड़ पे। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 नवंबर को फिलीपींस के मनीला में बेबी विनिस के जन्म के साथ ही दुनिया की जो आबादी है वो 800 करोड़ यानी कि 8 बिलियन हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिपब्लिक ऑफ नॉलेज में। 15 नवंबर 2022 को द डे ऑफ 8 बिलियन के तौर पे सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन एक डेट बताती है जहाँ ये कंसीडर किया जाता है कि स्पेसिफिक डेट को प्लेनेट अर्थ ने एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन को अचीव कर लिया है। लास्ट टाइम 31 अक्टूबर 2011 को द डे ऑफ 7 बिलियन के तौर पे सेलिब्रेट किया गया था। 800 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है और विद इन 12 इयर्स 100 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज होना वाकई में ह्यूमन डेवलपमेंट का एक माइलस्टोन है। तो चलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन के इस ग्रोथ पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1804 तक वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो 1 बिलियन था। देन 1927 में ये 1 बिलियन से 2 बिलियन होता है। इसके लिए 123 इयर्स लग जाते हैं। देन 1960 में वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 3 बिलियन और इसके लिए ऐसा सिर्फ 33 साल लगते हैं। देन 1975 में 4 बिलियन का पॉपुलेशन 14 इयर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन विद इन 13 इयर्स। 1999 6 बिलियन पॉपुलेशन विद इन 12 इयर्स। 2011 7 बिलियन पॉपुलेशन विद इन 12 इयर्स एंड 2022 8 बिलियन पॉपुलेशन विद इन 12 इयर्स। और ऐसे ही इस डेटा के हिसाब से 2032 तक 9 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा जिसके लिए महज 10 साल लगेंगे। इस डेटा को ध्यान से समझने के बाद एक क्वेश्चन तो आता है कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो फिर क्या होगा। ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने अपने एक प्रोजेक्ट में कहा कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रेजुअली बढ़ता ही जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक हाईएस्ट पीक 2080 में आएगा जब टोटल पॉपुलेशन 10.4 बिलियन हो जाएगा। उस टाइम तक ग्लोबल फर्टिलिटी रेट इतना कम हो जाएगा कि जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिक डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पॉपुलेशन भले ही इंक्रीज हो रहा है लेकिन ग्लोबल फर्टिलिटी रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। 1950s में ये रेट 4.5 बर्थ पर वुमेन था जो कम होकर 2.4 पर वुमेन हो गया है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक वुमेन जो अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में जो 15 से 45 इयर्स का होता है उसमें ऑन एन एवरेज जितने भी बच्चों को जन्म देती है उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। और फिलहाल ये 1950s में ये 4.5 बर्थ पर वुमेन था जो कम होकर 2.4 पर वुमेन हो गया है। क्वेश्चन ये भी है कि प्लेनेट अर्थ जो है वो कितने पॉपुलेशन को कैरी या सपोर्ट कर सकता है। तो इसके सीधे सीधे दो साइड्स होंगे। पहला है नेचुरल लिमिट्स और दूसरा है ह्यूमन चॉइसेस। देखिए इट इज ट्रू दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन अगर हम ह्यूमन चॉइसेस और उसके कंजप्शन बिहेवियर के पैटर्न को ध्यान दें तो पॉपुलेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अनइवन ह्यूमन चॉइसेस और उनके नीड और ग्रीड की वजह से और वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी सफर कर रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम से, जैसे एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, पॉवर्टी, हाउसिंग इश्यूज। और दुनिया में ऐसे कई देश हैं, खासकर अफ्रीका के जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे ग्लोबल फर्टिलिटी रेट से भी कई ज्यादा फर्टिलिटी रेट्स इतना ज्यादा है, पॉवर्टी इतना ज्यादा है कि वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। इस कंडीशन को हम एक डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है अफ्रीका जिसका ग्लोबल पॉपुलेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो 16.7% है, वही कार्बन एमिशन में ये 3% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं दूसरी ओर यूएस की बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन में यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.4% है, लेकिन 21.5% रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए। अब एक नजर डालते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ से इंडिया कैसे डील करेगा। देखिए यूएन की जो रिपोर्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके, उस हिसाब से इंडिया 2023 में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। ऐसे में कुछ सोशल साइंटिस्ट का मानना है कि बढ़ती हुई आबादी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उनके हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन होगा उतना ही वर्किंग हैंड होंगे और उतना ही इकोनॉमी में वैल्यू ऐड होगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड तब आता है जब नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन से। जैसे कि एक घर में 3 लोग रहते हैं और उसमें से 2 अगर काम कर रहे हैं और एक उन दोनों पे डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली उस घर का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन होगा वो प्लेजेंट होगा। इंडिया ने डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो में 2005 में एंटर किया था और ऐसा माना जा रहा है कि 2055 तक वो इस विंडो में रहेगा। मतलब इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो काफी यंग है। इंडिया के पास यंग ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या यंग पॉपुलेशन इस पोजीशन में है कि वो इकोनॉमी में कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सके? क्या वाकई में 68% का जो यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं या कर पा रहे हैं? इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 115.5 मिलियन इंक्रीज हुआ है, लेकिन
लेबर फोर्स जो है वो सिर्फ 7.7 मिलियन ही बढ़ा है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो है प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेसनेस। इसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन हुआ है कि 2011 से 2017 के बीच एक्चुअली वर्क फोर्स जो है वो श्रिंक हुआ है 11.3 मिलियन के साथ। जो यंग इंडियन है उनके पास ना तो फील्ड के लिए ट्रेनिंग है कुछ और ना ही फैक्ट्री के लिए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक 47% जो इंडियन यूथ होगा उसके पास एम्प्लॉयबल स्किल नहीं होंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी स्किल नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया भी फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड को मेंटेन करने के चांसेस अभी भी हमारे पास है, क्योंकि 2021 से 2041 के बीच भारत जो है वो हाईएस्ट वर्किंग रेशियो वाला देश होगा और इसका जो पीक है वो 2013 में आएगा। तो हमारे पास अभी भी चांसेस है सिचुएशन को एनालिसिस करके उस पर काम करने का। पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को लेके महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मदर अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।